हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज का अपना टॉपिक होने वाला है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर। ठीक है, और यार टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपको सारी बायोकेमिस्ट्री पढ़ा दी है। ठीक है, फिजियोलॉजी भी अपनी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, द इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। जो इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के थ्रू अगर डेवलप्ड हो रही है उसको अपन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलेंगे, सिंपल। ठीक है, इसको अपन ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। ठीक, जो मैं आपको पिछले लेक्चर इम्यूनिटी में पढ़ा के आ रहा हूँ। ठीक है, इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जिसमें लिम्फोसाइट्स आ जाती हैं, टी लिम्फोसाइट्स मेनली, मैक्रोफेजेस और नेचुरल कलर सेल्स। ठीक है, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। ठीक, डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एंटीबॉडी सेल मीडिएटेड में नहीं आता है, ह्यूमरल में आता है। ठीक है, मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द इन्फेक्शन बाय वायरस एंड फंगई। जो वायरस और फंगई होती है उसके अगेंस्ट जो मेन अपना डिफेंस मैकेनिज्म चलता है वो चलता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू। ठीक है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलेइंग एलर्जिक रिएक्शंस एंड रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांट टिश्यू। क्या करता है, ये डिले कर देता है किसको, एलर्जिक रिएक्शन और जो रिजेक्शन ट्रांसप्लांट टिश्यू, मतलब कुछ भी अगर टिश्यू है जिसको अपन ने ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, तो उसका जो रिजेक्शन होना था वो डिले हो जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू। आगे बात करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो मैंने आपके पिछले लेक्चर में बताया था थोड़ा बहुत। ठीक है, और पढ़ लेते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो वो सेल जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, दैट्स नॉन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो इंड्यूस द रिलीजिंग ऑफ एंटीजन मटेरियल। ठीक है, एंटीजेनिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स एंड लेटर प्रेजेंट दिस मटेरियल टू द हेल्पर टी सेल। ठीक है, तो ये सेल क्या करते हैं, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म अंदर आया है, ठीक है, तो उनसे बोलेंगे आप एंटीजेनिक, जो अपना एंटीजेनिक मटेरियल उसको रिलीज करो। ठीक है, तो वो उस इन्वेटिंग मटेरियल, वो अपना एंटीजेनिक मटेरियल रिलीज करेगा कौन, जो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है। ठीक है, तो उसी एंटीजेनिक मटेरियल को वो रिप्रेजेंट करता है किसको, टी सेल को। एक काम रहता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का। ठीक है, अब ऐसा रहता है, आप ऐसे मान के चलिए एक बॉस है, ठीक है, और इसके बाद बॉस के पास कोई बात करने आ रहा है। ठीक है, तो बॉस से उसको बात करनी, तो क्या करेगा, तो बॉस से बात करने के लिए उसको जो उसका सर्वेंट होगा या जो प्यून होगा, जो चपरासी होगा, नॉर्मल बोलते हैं, तो वो बाहर खड़ा होगा। ठीक है, तो उसके थ्रू बात कर सकता है वो। पहले उससे जाके, प्यून से जाके बोलेगा कि मुझे बॉस से बात करनी है। ठीक है, तो बॉस क्या होगा वहाँ पे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि जो बात करने आया है बॉस से, उसको प्रेजेंट करेगा बॉस से। ठीक है, कि सर आपसे ये बात करने आया है। ठीक है, तो ऐसा ही फंडा है यहाँ पे पूरा। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, कितने टाइप के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, तो तीन टाइप के होते हैं मेनली, बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला होता है मैक्रोफेज। ठीक है, जो कि मेजर एपीसी बनाता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या रहता है, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, अपन जानते हैं पहले से। सेकेंड होते हैं डेंट्रिक, ठीक है, डेंट्राइटिक सेल्स। ठीक है, जो नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो कि तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं डेंट्राइटिक सेल्स ऑफ स्प्लीन। ठीक है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं मेनली। ठीक है, दूसरे होते हैं फॉलिकुलर डेंट्राइटिक सेल्स, ठीक है, जो कि लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। और तीसरे होते हैं लैंगरहैंस डेंट्राइटिक सेल्स इन दी स्किन, जो कि अपनी बॉडी की सरफेस पे मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्किन में होते हैं। ठीक है, थर्ड होता है अपना बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये तीन क्या हो गए अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद करते चलना, कंसेप्ट समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी नहीं तो। ठीक है, तो बी सेल्स इंजेस्ट फॉरेन बॉडीज। ठीक है, पिनोसाइटोसिस। जो बी सेल्स होते हैं वो अगर फॉरेन बॉडी को अगर क्या करते हैं, खाते हैं, तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू खाते हैं, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, मतलब फेगोसाइटोसिस नहीं करेंगे, पिनोसाइटोसिस, मतलब कि जो पानी होता है ना उसको अपन पी रहे हैं, तो ऐसे ही पानी की तरह ना फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या पी लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं MHC। ठीक है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 6। जो क्रोमोसोम नंबर 6 उसकी जो शॉर्ट आर्म, उस पर लार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेड अप ऑफ मोर देन 200 जीन, जो कि 200 जीन से बना होता है मिलके। ठीक है, जब 200 जीन से मिलके बनाएगा तो लार्ज मॉलिक्यूल ही होगा। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 6 की शॉर्ट आर्म पे मिलता है। ठीक है, तो वही जीन होते हैं अपने HLA जीन्स। ठीक है, तो उसी जीन्स में अपने HLA जीन्स भी रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजेनिक जीन्स। ठीक है, तो HLA एनकोड्स एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन ऑन दी सेल सरफेस। जो HLA होते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, ठीक है, वो एनकोड्स क्या करते हैं अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन्स ऑन दी सेल सरफेस। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अब किसकी, MHC की। जो MHC होता है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो दो टाइप का होता है। इसकी फर्स्ट क्लास होती है। ठीक है, क्लास फर्स्ट MHC जो होते हैं
मॉलिक्यूल्स उनके, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एंडोजीनियस एंटीजन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? एंडोजीनियस एंटीजन मतलब कि जो अंदर का ही एंटीजन है अपनी बॉडी का, ऑटो एंटीजन है, उसको प्रेजेंट करने के लिए, किसको? हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इनका एक काम रहता है एमएचसी मॉलिक्यूल का, ठीक है। वो करेंगे जो अपने एंडोजीनियस एंटीजेंस हैं उनको प्रेजेंट करेंगे किसके लिए? हेल्पर टी सेल्स के लिए, ठीक है। और जो क्लास सेकंड अपना रहता है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वो क्या करते हैं? वो अपने मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? प्रेजेंटिंग एक्सोजीनियस एंटीजन, ठीक है। एक्सोजीनियस मतलब क्या? जो बाहर से एंटीजन आया उनको प्रेजेंट करेगा किसको? हेल्पर टी सेल्स को, ठीक है। जो मेनली पाए जाते हैं कहाँ? बी सेल्स में और मैक्रोफाज में, ठीक है। MHC, ठीक है, मॉलिक्यूल। समझ गए कहने का मतलब? आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें क्या है? क्लास सेकंड MHC, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मैक्रोफाज होगा, ठीक है, या तो फिर क्या होंगे? बी सेल्स होंगे। इतना समझ आ गया। इसके ऊपर आप यहाँ पे दिख रहा होगा HLA, ठीक है, एंटीजन पेप्टाइड, ठीक है। और जी क्या को? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो इस पर प्रेजेंट किया जा रहा है। और ऊपर किसको प्रेजेंट किया जा रहा है? हेल्पर टी सेल्स को। और हेल्पर टी सेल्स के ऊपर आपको यहाँ दिख रहे होंगे टी सेल रिसेप्टर्स। टी सेल कौन सी? CD4 रिसेप्टर्स, ठीक है। और मैं बात करता हूँ हेल्पर टी सेल्स की, तो ठीक है, देखते हैं ये प्रोसेस कैसे चलती है। हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजन्स, इनको रिकॉग्नाइज करना है एंटीजन को, हेल्पर टी सेल्स को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑन सरफेस रिसेप्टर्स प्रोटीन। टी सेल्स रिसेप्टर्स बोलते हैं इनको CD4, ठीक है। तो इनिशिएट अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इनिशिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन किस किस के बीच में? एंटीजन और जो अपना हेल्पर टी सेल था उनके बीच में, ठीक है। सेम टाइम पे क्या होता है? जो मैक्रोफेज होते हैं वो रिलीज करते हैं क्या? इंटरल्यूकिन फर्स्ट। जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट होता है वो क्या करवाता है? वो फैसिलिटेट्स करता है एक्टिवेशन एंड पॉलिफरेशन ऑफ द हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। अपने जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो किस में आते हैं? MHC सेकंड में, ठीक है। तो जैसे अगर उनके पास एंटीजन आता है तो वो रिलीज क्या करते हैं? मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन फर्स्ट, जो फैसिलिटेट क्या करते हैं? एक्टिवेशन एंड पॉलिफरेशन ऑफ द हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे, उनको पॉलिफरेट, उनके नंबर से बढ़ा देंगे, ठीक है। नंबर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि वो जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे एंटीजेंस को, ठीक है। तो पॉलीफ्रेटेड सेल्स एंटर सर्कुलेशन। तो जो हेल्पर टी सेल्स जो पॉलीफ्रेट थे, जो बन गए और ज़्यादा, वो एंटर करते हैं सर्कुलेशन में। और उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली एंटीजन एक्टिवेट्स बी सेल्स ऑल्सो। तो उसी टाइम पे जो एंटीजन आया था वो एक्टिवेट कर देता है बी सेल को, ठीक है। इसकी वजह से डेवलप्ड होती है अपनी कौन सी? ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस। अब देख लेते हैं अपन क्या फंक्शन सबके, ठीक है, रोल देख लेते हैं। तो रोल ऑफ हेल्पर टी सेल, तो हेल्पर टी सेल का क्या रोल होता है मेनली, ठीक है। तो हेल्पर टी सेल के ऊपर होता है CD4 रिसेप्टर्स, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं CD4 सेल्स एंटर द सर्कुलेशन एक्टिवेट ऑल अदर टी सेल। जैसे ही अपना CD4 सेल्स मतलब हेल्पर टी सेल्स एंटर करते हैं सर्कुलेशन में, वो एक्टिवेट कर देते हैं और दूसरे टी सेल्स को, ठीक है, और बी सेल्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं हेल्पर टी सेल्स के। हेल्पर टी सेल्स अपने 2 टाइप के होते हैं, हेल्पर फर्स्ट, ठीक है, और हेल्पर सेकेंड, ठीक है, मतलब 2 टाइप के हो गए। तो अपन बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर फर्स्ट सेल्स, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इनका क्या काम होता है? ये कंसर्न करते हैं मेनली अपने किसके साथ? सेलुलर इम्यूनिटी के साथ, ठीक, और ये सीक्रेट करते हैं इंटरल्यूकिन सेकेंड और गामा इंटरफेरेंस को, ठीक है। और जो हेल्पर टी सेल्स सेकेंड होते हैं वो क्या करवाते हैं? वो कंसर्न करते हैं अपनी ह्यूमरल इम्यूनिटी को। जब मैं आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा बेटा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेल्पर टी सेल्स, वहाँ पे भी हेल्पर टी सेल्स का जिक्र होता है, ठीक। तो वहाँ पे कौन से टाइप के हेल्पर टी सेल्स होंगे? सेकंड टाइप के। यहाँ पे फर्स्ट टाइप के काम करवाएंगे, ठीक है। तो जो सीक्रेट्स करते हैं इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5, ठीक है। और इंटरल्यूकिन 4 और 5 को अगर देखा जाए तो इनका काम क्या करता है? ये एक्टिवेट करवा देते हैं बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट्स को, पॉलीफ्रिकेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल। जो प्लाज्मा सेल होते हैं अपने बी सेल्स में, ठीक, उनको क्या पॉलीफ्रेट करवा देंगे, जो कि फर्दर अपनी एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा जी सेल्स, ठीक है। अब देखो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है, एक्टिवेट करवा रहे हैं बी सेल को, बी सेल क्या करवाएगा? पॉलीफ्रिकेशन कर देगा प्लाज्मा सेल्स का, और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनवाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हेल्पर जो टी सेल सेकेंड है, ठीक है, वो मेनली क्या कर रहा है? इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज कर रहा है, जो मेनली अपनी एंटीबॉडी बनवा रहा है। और एंटीबॉडी के थ्रू अपन किसी ऑर्गेनिज्म को मारते हैं तो वो किस में आता है अपना? वो आती है अपनी ह्यूमरल इम्यूनिटी में। तो इसलिए हेल्पर
जो अपने टी सेल्स हैं सेकंड वाले, वो मेनली कंसर्न करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के से, ठीक है। ये आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी और बताऊंगा मैं, ठीक है। तो रोल ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं टी किलर सेल्स, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेटेड बाय द हेल्पर टी सेल्स, मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले, जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं बाकी सारे टी सेल्स को, जिसमें अपने किलर सेल्स भी आते हैं, ठीक है। तो इनका एक्टिवेशन किसने कर दिया? हेल्पर टी सेल ने, ठीक है। फिर क्या होगा? सर्कुलेट थ्रू द ब्लड, लिम्फ एंड लिम्फेटिक टिश्यू से ये सर्कुलेट होंगे और डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय अटैकिंग। क्या करते हैं? अटैक करते हैं। कैसे करते हैं? डायरेक्टली, डायरेक्ट अटैक करके उस पर और उसको डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो रिसेप्टर ऑन आउटर मेम्ब्रेन बाइंड्स एंटीजन टाइटली। तो क्या होता है, जो अपने साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो इनकी सरफेस पे क्या होंगे? रिसेप्टर्स, ठीक है। और क्या होगा? वहाँ से एंटीजन आएगा तो एंटीजन शायद टाइटली बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। जब टाइटली बाउंड हो जाएंगे तो क्या होगा? सेल एनलार्ज करेगा, इसका जो सेल है वो एनलार्ज होगा, ठीक है, और रिलीज करता है कुछ सब्सटेंस, ठीक है। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं सम सब्सटेंस, जैसे कि लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो लाइसोसोमल एंजाइम क्या करेंगे? अपने जो भी अपना इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अदर एक्शन की बात करूं तो ऑल्सो डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, एक कैंसर सेल को भी मार सकते हैं, और डिस्ट्रॉय बॉडी ऑन टिश्यू विच अफेक्टेड बाय द फॉरेन बॉडी, मतलब कि फॉरेन बॉडी कोई एंटर करी और उसने अपने किसी भी टिश्यू को क्या अफेक्ट किया, ठीक है। तो जो अपने यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के खुद सेल को मार देते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड हो, ठीक है। रोल ऑफ सप्रेसर टी सेल, नाम से ही समझ में आ रहा है, सप्रेसर मतलब सप्रेस करेगा, ठीक है, एक्टिविटी कम करवाएगा, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटरी टी सेल्स, इनको अपन रेगुलेटरी टी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किलर टी सेल्स, मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उनकी एक्टिविटी कम करेगा, और हेल्पर टी सेल्स की भी एक्टिविटी कम करवा देता है, ठीक है, सप्रेस कर देता है। तो अब देखते हैं और क्या होता है। प्रिवेंटिंग द किलर टी सेल्स, ठीक है, या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स फ्रॉम द डिस्ट्रॉइंग बॉडी ऑन टिश्यू अलॉन्ग विद द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है कि इन्वेड किया किसी ऑर्गेनिज्म में बॉडी में, ठीक है, और किसी टिश्यू को उसने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स थे, किलर टी सेल्स थे, उनको अब उस टिश्यू को मारना है जिसमें कि फॉरेन बॉडी आके बैठ गई है, ठीक है। अब क्या होगा? सप्रेसर टी सेल बोलेगा तू सप्रेस हो जा भाई, इतना हाइपर मत हो, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, जो अपनी बॉडी का टिश्यू को उसको वो बचा लेता है, सप्रेसर टी सेल सप्रेस करके साइटोटॉक्सिक, ठीक है, टी सेल्स की एक्टिविटी को, ठीक है। इतना समझ आ गया। आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पे देखो लास्ट, रोल ऑफ मेमोरी टी सेल। जो मेमोरी टी सेल है, नाम से ही समझ में आ रहा है, मेमोरी, ठीक है, मतलब याददाश्त बनाने वाले टी सेल्स, ठीक है। तो टी सेल्स एक्टिवेटेड बाय एन एंटीजन डू नॉट एंटर सर्कुलेशन बट रिमेन्स इन दी लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। जो लिम्फोइड टिश्यू में अगर उनके अंदर कोई सा भी फॉरेन एंटीजन आ गया है, ठीक है, तो वो एक्टिवेट कर देते हैं मेमोरी टी सेल्स को, ठीक है। तो क्या हो गया कि अगर कोई सा भी एंटीजन आया, लिम्फोइड टिश्यू में पहुंच गया, बट उसने इन्फेक्शन कॉज नहीं किया बॉडी में, बट लिम्फोइड टिश्यू तक आ गया, तो मेमोरी टी सेल्स उसको पहचान लेते हैं, ठीक है। जब सेकंड टाइम वही ऑर्गेनिज्म या वही एंटीजन वापस से एंटर करता है बॉडी में, तो मेमोरी जो सेल्स थे अपनी मेमोरी टी सेल्स, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इमीडिएटली एक्टिवेट करवा देते हैं टी सेल्स को। इस वजह से क्या होगा? ईच टी सेल्स एक्टिवेटेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजन, ठीक है, मतलब कि जो हर एक सेल रहेगा, ठीक है, ईच टी सेल्स वो एक्टिवेट किसके थ्रू हो सकते हैं? सिर्फ एक टाइप के एंटीजन से भी, ठीक है। तो डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट दी दैट एंटीजन, तो उस एंटीजन के प्रति, ठीक है, अपनी क्या होगी? इम्यूनिटी डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेसिसिटी ऑफ द टी सेल्स, मतलब अपन बोल सकते हैं, ठीक है, इसी अपन प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो स्पेसिसिटी ऑफ टी सेल्स मतलब टी सेल्स स्पेसिफिक होता है एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, डेवलप्ड कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनके पास होते हैं मेमोरी टी सेल्स, तो वो उस स्पेसिफिक एंटीजन को पहचान लेते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये चार्ट मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा के आ गया हूँ, ठीक है, जब मैंने आपको इम्यूनिटी पढ़ाई थी, ठीक है। तो आप वापस का अगर आपका मन हो तो वापस जाके पढ़ लेना नोट से, ठीक है। अगला लेक्चर जो होगा वो अपना होने वाला है ह्यूमरल इम्यूनिटी के ऊपर, ठीक है। बाकी इसको अच्छे से एक बार नोट से पढ़ लेना, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो यार, मेहनत करो, आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।